एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सही है या फिर स्विंग ट्रेड सही है, दोनों में से कौन सी आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी, क्योंकि यहां पर लिया गया आपका एक गलत डिसीजन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को खराब कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि एवरी वीक में पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आता हूं। और मेरा नाम है विशेष सिंह, मैं हूं NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं finance.com। अब सबसे पहला डिफरेंस है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में, वो है इनके ट्रेडिंग पीरियड का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज ही आपको शेयर बाई करना होगा और उसको आज ही सेल करना होगा। मतलब जब मार्केट 9:15 पर खुलता है और जब बंद होता है 3:30 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में ही आप किसी शेयर को बाई करेंगे और आज के ही दिन आपको वो शेयर सेल करना होगा, क्योंकि यहां पर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो कि होता है सिर्फ सिंगल डे। वहीं के बीच में आपको अपना पूरा दिमाग का यूज करना होता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा सिंगल डे के अंदर, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट सिंगल डे में ही और लॉस भी सिंगल डे में ही बुक करते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है। अब बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग कम से कम होती है लगभग 1 महीने से लेकर 3 से 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने तक चली जाती है। जब हम किसी शेयर को आज बाई करते हैं और 3 महीने 4 महीने 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक इसको रखकर आप इसको सेल करते हैं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है। इसमें रिस्क जो होता है वो थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप शेयर बाई कर रहे हैं उसको जरूरी नहीं कि आज ही आप इसको सेल करेंगे। हो सकता है आप इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने तक आप उसको रखते हैं और फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होता है उसे आप बुक करते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो इनके मार्जिन का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर आप 5 गुना तक आपको लिवरेज आपका ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। अब इस बात का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए के शेयर भी एक सिंगल डे में खरीद सकते हैं, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा बियर कर रहे हैं, इसलिए आपका ब्रोकर आपको 5 गुना तक लेवरेज प्रोवाइड करता है आपकी बाइंग और सेलिंग पर। लेकिन जब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको इतना मार्जिन इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि आप इतना क्या मतलब मार्जिन आपको प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। अगर आप 10 लाख के शेयर हैं तो आपको 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर ये कहूं कि ट्रेड करने पड़ेंगे अपने ब्रोकर के साथ, तभी आपको 10 लाख रुपए के शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। तो यहां पर मार्जिन नहीं मिलता। इंट्राडे के अंदर मार्जिन आपको 5 गुना तक मिलता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन नहीं मिलता। अगर आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो आपको 1 लाख रुपए ही आपको अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो इनमें डिफरेंस होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक बात तो आपको क्लियर होगी, क्योंकि आप सिंगल डे में ही प्रॉफिट एंड लॉस बुक करेंगे, तो एक दिन में इतना बड़ा कोई मूवमेंट तो आ नहीं सकता कि 20%, 30%, 40%, 50% तक नहीं आ सकता। आप यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। एग्जाम्पल के लिए 1%, 2%, 0.5%, 2%, 3%, मैक्सिमम 3 या 5% तक। तो हो सकता है कभी कभी ज्यादा मूवमेंट मिल जाए, लेकिन एक एवरेज की बात करूं तो 1, 2 या 3, इससे ज्यादा आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। वो एक अलग बात है, कुछ एक इवेंट पर आप प्रॉफिट ज्यादा बुक कर सकते हैं, लेकिन एक बात एवरेज टर्म में बात करूं तो 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, या फिर लॉस भी जो कुछ भी आपका होता है। तो यहां पर क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आप बहुत छोटे छोटे पैटर्न में कर रहे हैं, तो आपके ट्रेड्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब ट्रेड्स ज्यादा बढ़ेंगे तो उसका क्या आपको नुकसान या फायदा होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन जब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहां पर आप ये हो सकता है 3 से 4 महीने के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड लें, क्योंकि यहां पर आप एक शेयर को बाई करते हैं और उसको होल्ड करते हैं। क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि जब आपने कोई शेयर बाई किया तो आपका मानना है कि ये शेयर अब 2 से 3 महीने के बाद ऊपर जाएगा, या इसको यहां तक या 20 या 30% देने में इसको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने तक आप इसको होल्ड करते हैं। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपकी ट्रेड्स कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर आप अगर प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न बुक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 20%, 30% तक, या लॉस में भी यही बात है, 20%, 30% तक लॉस भी हो सकता है। क्योंकि आप ट्रेड्स इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा बुक कर रहे हैं, तो चौथा डिफरेंस जो आता है वो इनके ब्रोकरेज पे आता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स है। अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे तो आपको वहां पर ब्रोकरेज भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और स्विंग ट्रेड के अंदर क्योंकि आप 3 से 4 महीने में हो सकता है 3 या 4 ही ट्रेड लें, मैक्सिमम 5 लें, तो 5 ट्रेड लें, और वो भी आपने किस में ली? डिलीवरी में। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा क्या है कि ब्रोकरेज भी ज्यादा लगती है। तो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ब्रोकरेज का। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी ट्रेड्स भी ज्यादा हैं और आपका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज भी आपकी ज्यादा लगती है, तो आप ब्रोकरेज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा देते हैं। नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस है वो है रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी के साथ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपका रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप
खुद देखिए ना, आप सिंगल डे में किसी शेयर को खरीद रहे हैं और सिंगल डे में ही आपको सेल भी करना है। मतलब कुछ किसी भी कीमत पर वो शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं तो ऊपर जाना चाहिए उसी दिन के अंदर 3:03 से पहले, और अगर आप उसको सेल किया मतलब आपने शॉर्ट किया तो उस दिन के अंदर वो नीचे भी जाना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने के लिए, तो आपके डिसीजन वो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली और एडवांस होने चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन बात करें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो सिर्फ आप क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं तो हो सकता है आज आप ट्रेड लें तो कल 4 या 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन आपका शेयर नीचे भी चला जाए, तभी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये दोबारा से ऊपर चला जाए। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस होता है इनके टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का। आप इंट्राडे ट्रेड में ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर ट्रेड करते हैं तो चार्ट पर जो आप ट्रेड करते हैं ना वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। लेकिन आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां कम से कम 1 डे का चार्ट आप लगाते हैं या फिर वीकली चार्ट पर आप एनालिसिस करते हैं। तो इनके चार्ट एनालिसिस में भी डिफरेंस है। इंट्राडे के अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो इनके स्किल रिक्वायरमेंट और स्क्रीन टाइम के ऊपर। देखिए, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर स्किल की रिक्वायरमेंट तो आपको बहुत अच्छी खासी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिंगल डे के अंदर ही सारे डिसीजन लेने हैं। और अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो आपको स्मार्ट अनफ भी होना पड़ेगा। आपको कई सारी चीज़ों को ट्रैक भी करना होगा, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसमें कोई इवेंट तो नहीं है। ये सारी बातों को देख करके आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाकर के उसमें ट्रेड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसी के अंदर सब कैटेगरी जो रीजन है, जो मैं मानता हूं जो बड़ा फैक्टर होता है, कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे स्क्रीन पर बैठना होगा, अपना अच्छा खासा टाइम आपको स्क्रीन पर देना ही होगा। व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग, वहां पर आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आप क्या करते हैं, एक बार ट्रेड लेते हैं, हो सकता है 1 से 2 महीने आप इसको देखें ही नहीं, आप एक पर्टिकुलर जीटीटी ऑर्डर लगाकर भी जा सकते हैं। और आप अगर आप कुछ जॉब करते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं कोई और, तो वहां पर भी आप टाइम पैरेलली आप अपने बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने जो ट्रेड ली है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आज ट्रेड ले लीजिए, उसके बाद आपको डेली स्क्रीन पर बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्रीन टाइम को बचाने के लिए अगर इंट्राडे की बात करें, तो अगर आप इंट्राडे में ही इंटरेस्टेड हैं और स्क्रीन टाइम को बचाना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छा आप अपने स्क्रीन टाइम को तभी बचा सकते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर दें, आप डेली सिलेक्ट स्टॉक को फिल्टर आउट ना करें। उसके लिए आप क्या करें, अपने शेयर जितने भी ट्रेडिंग को है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको अपने एल्गो में क्रिएट करें। जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को एल्गो में क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता ही रहेगा और आपकी टेंशन भी ज्यादा रहेंगी और इमोशन भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप अपनी ट्रेडिंग को एल्गो में लेकर के आइए। जो कुछ भी आप करते हैं अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कीजिए। आप अगर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में एल्गो करना चाहते हैं, तो आप मेरे ये वाले वीडियो देख लेना। आप में इसमें सब चीजें पता पड़ जाएंगी कि आपको कैसे अपनी ट्रेडिंग को अपनी एल्गो में कन्वर्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, मैं सही बात कह रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट पैटर्न को ही देखेंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न को, कि चार्ट क्या कह रहा है उसके आधार पर ही आपको ट्रेडिंग लेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग, आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस शेयर को 4 से 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेजर डिफरेंस थे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और आपको क्या इसमें अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं रैपिडली रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा आपको अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड। लेकिन मुझे ये जरूर बताना कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करती है या फिर स्विंग ट्रेडिंग। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपने अब तक अभी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपनी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टॉक्स और मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।